हेलो दोस्तों, आज हम सुनाने वाले हैं एक नया चाणक्य नीति का ऑडियो बुक, राज खोलने वाले लोगों से कैसे बचें। जीवन एक ऐसी यात्रा है जिसमें हर कदम पर हमें नए लोगों, नई परिस्थितियों और नई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इस यात्रा में कुछ लोग हमारे साथ चलते हैं, कुछ हमारे मार्गदर्शक बनते हैं और कुछ ऐसे भी होते हैं जो हमारे राज, हमारी कमजोरियों और हमारी योजनाओं को उजागर करके हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों से बचना और अपने जीवन को एक मजबूत, प्रभावशाली और सफल दिशा में ले जाना हर उस व्यक्ति की चाहत होती है जो अपने सपनों को साकार करना चाहता है। आज हम बात करेंगे उन नीतियों की जो प्राचीन भारत के महान दार्शनिक, अर्थशास्त्री और रणनीतिकार चाणक्य ने हमें दी। उनकी नीतियां समय की कसौटी पर खरी उतरी हैं और आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी उस समय थी जब उन्होंने तक्षशिला के गलियारों में अपने शिष्यों को ज्ञान दिया था। ये स्क्रिप्ट आपको न केवल उन लोगों से बचने का रास्ता दिखाएगी जो आपके राज उजागर कर सकते हैं, बल्कि यह भी सिखाएगी कि कैसे आप अपने व्यक्तित्व को इतना प्रभावशाली बना सकते हैं कि लोग आपकी बातों को सुनें, आपके विचारों का सम्मान करें और आपकी सफलता से प्रेरित हों। चाणक्य का मानना था कि मनुष्य का सबसे बड़ा हथियार उसका बुद्धि है। बुद्धि वो शक्ति है जो आपको हर परिस्थिति में सही निर्णय लेने में मदद करती है। लेकिन बुद्धि का उपयोग तभी प्रभावी होता है जब आप अपने मन को नियंत्रित करना जानते हैं। जीवन में कई बार ऐसा होता है कि हम अपनी भावनाओं में बह जाते हैं। कोई हमें कुछ कहता है, कोई हमारी आलोचना करता है या कोई हमारी कमजोरियों को उजागर करने की कोशिश करता है। ऐसे में हमारा मन विचलित हो जाता है और हम जल्दबाजी में ऐसे निर्णय ले लेते हैं जो हमें नुकसान पहुंचाते हैं। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने मन पर नियंत्रण रखता है वो कभी भी अपने राज दूसरों के सामने उजागर नहीं होने देता। अपने मन को शांत और स्थिर रखने का सबसे पहला कदम है आत्म जागरूकता। आपको ये समझना होगा कि आप कौन हैं, आपकी ताकतें क्या हैं, आपकी कमजोरियां क्या हैं और आप जीवन में क्या हासिल करना चाहते हैं। जब आप स्वयं को गहराई से जान लेते हैं तो कोई भी बाहरी व्यक्ति आपके मन में भ्रम पैदा नहीं कर सकता। आत्म जागरूकता आपको ये समझने में मदद करती है कि कब बोलना है, कब चुप रहना है और कब अपने विचारों को दूसरों के सामने रखना है। अब बात करते हैं उन लोगों की जो आपके राज उजागर करने की कोशिश करते हैं। ये लोग कई रूपों में आपके सामने आ सकते हैं। कभी वे आपके करीबी दोस्त के रूप में, कभी सहकर्मी के रूप में और कभी परिवार के सदस्य के रूप में भी हो सकते हैं। चाणक्य कहते हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु वह नहीं जो बाहर से हमला करता है, बल्कि वह जो आपके विश्वास को जीतकर आपके भीतर की बातें जान लेता है और फिर उनका दुरुपयोग करता है। ऐसे लोगों से बचने का पहला नियम है सावधानी। आपको ये समझना होगा कि हर व्यक्ति आपके विश्वास के लायक नहीं होता। जब आप किसी से अपनी निजी बातें साझा करते हैं तो पहले ये सुनिश्चित करें कि वह व्यक्ति आपके प्रति कितना निष्ठावान है। चाणक्य की नीति के अनुसार विश्वास एक ऐसी चीज है जो समय के साथ बनती है। जल्दबाजी में किसी पर भरोसा करना आपके लिए खतरनाक हो सकता है। इसलिए जब तक आप किसी व्यक्ति की नीयत और चरित्र को पूरी तरह से परख न लें, अपनी महत्वपूर्ण योजनाओं, अपनी कमजोरियों या अपने राज को उसके सामने उजागर न करें। लेकिन सवाल यह उठता है कि हम कैसे पहचानें कि कौन व्यक्ति हमारे विश्वास के लायक है और कौन नहीं। इसके लिए चाणक्य हमें कुछ संकेत देते हैं। सबसे पहले उस व्यक्ति के व्यवहार को देखें। क्या वह दूसरों की बातों को गोपनीय रखता है या वह हर किसी के सामने दूसरों की कमजोरियां उजागर करता है? अगर कोई व्यक्ति दूसरों के राज खोलने में आनंद लेता है तो यह निश्चित है कि वह आपके राज भी उजागर कर सकता है। दूसरा, उस व्यक्ति की नीयत को परखें। क्या वह आपके साथ केवल इसलिए मित्रता रखता है क्योंकि उसे आपसे कुछ लाभ चाहिए, या वह वास्तव में आपकी भलाई चाहता है? चाणक्य कहते हैं कि सच्चा मित्र वही है जो आपके दुख में आपके साथ खड़ा हो, न कि केवल आपके सुख में आपका साथ दे। तीसरा, उस व्यक्ति की आदतों को देखें। क्या वह छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाता है? क्या वह जल्दी से भावनाओं में बह जाता है? अगर हाँ, तो ऐसा व्यक्ति आपके राज को संभालने में सक्षम नहीं होगा, क्योंकि भावनाओं में बहकर वह अनजाने में भी आपकी बातें दूसरों के सामने उजागर कर सकता है। अब बात करते हैं उस स्थिति की जब आप किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आते हैं जो आपके राज जानने की कोशिश करता है। ऐसे लोग अक्सर बहुत चतुराई से आपके सामने आते हैं। वे आपकी तारीफ कर सकते हैं, आपके साथ सहानुभूति दिखा सकते हैं या आपको यह विश्वास दिला सकते हैं कि वे आपके सबसे बड़े शुभचिंतक हैं। लेकिन चाणक्य कहते हैं कि चतुराई का जवाब चतुराई से देना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति आपके राज जानने की कोशिश कर रहा है तो उसे सीधे मना करने के बजाय आप भी चतुराई से बात को टाल सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई आपसे आपकी भविष्य की योजनाओं के बारे में पूछता है तो आप हल्के फुल्के अंदाज में कह सकते हैं कि अभी तो आप खुद ही सोच रहे हैं, या आप उसका ध्यान किसी दूसरी बात पर मोड़ सकते हैं।
इससे न केवल आप अपनी बात को गोपनीय रख पाते हैं, बल्कि सामने वाले को ये भी नहीं लगता कि आप उससे कुछ छिपा रहे हैं। यह एक कला है जिसे चाणक्य ने बहुत ही सूझबूझ के साथ समझाया है। चाणक्य की एक और महत्वपूर्ण नीति है कि आपको हमेशा अपने शब्दों पर नियंत्रण रखना चाहिए। बोलना एक कला है और जो इस कला में माहिर होता है वो कभी भी अपने राज को अनजाने में उजागर नहीं करता। जब आप बोलते हैं तो हमेशा सोच समझकर बोलें। यह न सोचें कि सामने वाला आपकी बात को समझेगा या आपकी भावनाओं का सम्मान करेगा। कई बार लोग आपकी बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं या आपकी बातों का गलत मतलब निकालते हैं। इसलिए जब तक जरूरी न हो, अपनी निजी बातों को कम से कम शब्दों में व्यक्त करें। चाणक्य कहते हैं कि मौन एक ऐसा हथियार है जो आपको कई मुसीबतों से बचा सकता है। जब आप नहीं जानते कि सामने वाला व्यक्ति आपके प्रति कितना निष्ठावान है, तो मौन रहना ही सबसे अच्छा विकल्प है। मौन न केवल आपके राज को सुरक्षित रखता है, बल्कि यह आपको एक रहस्यमयी और प्रभावशाली व्यक्तित्व भी प्रदान करता है। लोग आपके बारे में जितना कम जानते हैं, उतना ही वे आपका सम्मान करते हैं। अब आइए बात करते हैं प्रभावशाली व्यक्तित्व के निर्माण की। चाणक्य का मानना था कि एक प्रभावशाली व्यक्ति वही है जो अपनी बातों, अपने व्यवहार और अपनी बुद्धि से दूसरों को प्रेरित करता है। लेकिन प्रभावशाली बनने का मतलब यह नहीं है कि आपको हर समय अपनी उपलब्धियों का ढिंढोरा पीटना चाहिए, बल्कि यह आपके व्यवहार, आपके आत्मविश्वास और आपकी कार्यशैली में झलकना चाहिए। एक प्रभावशाली व्यक्ति वही है जो दूसरों को बिना कहे यह महसूस कराता है कि वो कुछ बड़ा करने की क्षमता रखता है। इसके लिए सबसे पहले आपको अपने आत्मविश्वास को मजबूत करना होगा। आत्मविश्वास वह शक्ति है जो आपको हर परिस्थिति में डटकर सामना करने की हिम्मत देता है। लेकिन आत्मविश्वास का मतलब अहंकार नहीं है। चाणक्य कहते हैं कि अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। जब आप अहंकारी हो जाते हैं तो आप दूसरों की सलाह को नजरअंदाज करने लगते हैं और यह आपके लिए खतरनाक हो सकता है। इसलिए हमेशा विनम्र रहें, लेकिन अपनी ताकत को पहचानें। प्रभावशाली व्यक्तित्व का एक और महत्वपूर्ण हिस्सा है आपका संवाद कौशल। आप कैसे बोलते हैं, कैसे अपनी बात रखते हैं और कैसे दूसरों को अपनी बातों से प्रभावित करते हैं, यह आपके व्यक्तित्व को परिभाषित करता है। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति अपनी बात को स्पष्ट, संक्षिप्त और प्रभावी ढंग से रखता है, वह हमेशा दूसरों का ध्यान आकर्षित करता है। लेकिन इसके लिए आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना होगा। आपकी वाणी में आत्मविश्वास झलकना चाहिए, लेकिन वह आक्रामक नहीं होनी चाहिए। जब आप बोलते हैं तो सामने वाले व्यक्ति को यह महसूस होना चाहिए कि आप उसकी बात को समझ रहे हैं और उसका सम्मान कर रहे हैं। इससे न केवल आपका प्रभाव बढ़ता है, बल्कि लोग आपके साथ जुड़ना चाहते हैं। सफलता का एक और रहस्य जो चाणक्य हमें सिखाते हैं, वह है समय का सही उपयोग। समय एक ऐसी संपत्ति है जो कभी वापस नहीं आती। जो व्यक्ति अपने समय का सही उपयोग करता है, वह हमेशा अपने लक्ष्यों को प्राप्त करता है। लेकिन समय का उपयोग करने का मतलब यह नहीं है कि आप हर समय काम में डूबे रहें, बल्कि इसका मतलब है कि आपको अपने समय को इस तरह से प्रबंधित करना चाहिए कि आप अपने लक्ष्यों की ओर लगातार प्रगति करें। चाणक्य कहते हैं कि एक सफल व्यक्ति वही है जो अपने समय को 3 हिस्सों में बांटता है: काम, आराम और आत्म विकास। काम आपको आपके लक्ष्यों की ओर ले जाता है, आराम आपको ऊर्जा देता है और आत्म विकास आपको बेहतर बनाता है। जब आप अपने समय को इस तरह से प्रबंधित करते हैं तो आप न केवल अपने राज को सुरक्षित रख पाते हैं, बल्कि आप अपने जीवन में एक संतुलन भी बनाए रखते हैं। अब बात करते हैं उन लोगों से निपटने की जो आपके राज उजागर करने की कोशिश करते हैं। चाणक्य कहते हैं कि ऐसे लोगों से निपटने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप उनके साथ उतना ही व्यवहार करें जितना जरूरी हो। अगर कोई व्यक्ति आपके राज जानने की कोशिश कर रहा है तो उसे सीधे टकराव में आने की बजाय आप चतुराई से उसका ध्यान भटका सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई आपसे आपकी निजी जिंदगी के बारे में सवाल करता है तो आप हल्के फुल्के अंदाज में कह सकते हैं कि अभी तो आप अपने काम में व्यस्त हैं और उसका ध्यान किसी और विषय पर मोड़ सकते हैं। इससे न केवल आप अपनी निजता को सुरक्षित रखते हैं, बल्कि सामने वाले को यह भी नहीं लगता कि आप उससे कुछ छिपा रहे हैं। चाणक्य की एक और महत्वपूर्ण नीति है कि आपको हमेशा अपने शत्रुओं को पहचानना चाहिए। लेकिन शत्रु का मतलब केवल वही व्यक्ति नहीं है जो आपके सामने खुलकर विरोध करता है। कई बार आपके शत्रु वे लोग भी हो सकते हैं जो आपके सामने मित्रता का दिखावा करते हैं, लेकिन पीठ पीछे आपकी योजनाओं को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों को पहचानने के लिए आपको अपनी बुद्धि और अवलोकन शक्ति का उपयोग करना होगा। चाणक्य कहते हैं कि एक चतुर व्यक्ति वही है जो अपने शत्रु को समय रहते पहचान लेता है और उससे निपटने की रणनीति बनाता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप हर किसी पर संदेह करें, बल्कि इसका मतलब है कि आप सतर्क रहें और अपने आसपास के लोगों के व्यवहार पर नजर रखें। सफलता का एक और महत्वपूर्ण पहलू है आत्मा अनुशासन। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने मन, अपनी वाणी और अपने कर्मों पर नियंत्रण रखता है, वह हमेशा सफल होता है।
आत्मा अनुशासन का मतलब है कि आप अपनी भावनाओं को नियंत्रित करें, अपनी इच्छाओं को प्राथमिकता दें और अपने लक्ष्यों की ओर लगातार काम करें। कई बार ऐसा होता है कि हम अपनी भावनाओं में बहकर गलत निर्णय ले लेते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई आपको भड़काने की कोशिश करता है तो आप गुस्से में आकर ऐसी बातें कह सकते हैं जो आपके लिए नुकसानदायक हों। लेकिन अगर आप आत्मा अनुशासन का अभ्यास करते हैं तो आप ऐसी परिस्थितियों में शांत रहकर सही निर्णय ले सकते हैं। आत्मा अनुशासन आपको न केवल अपने राज को सुरक्षित रखने में मदद करता है, बल्कि यह आपको एक मजबूत और प्रभावशाली व्यक्तित्व भी प्रदान करता है। अब बात करते हैं उस मानसिक शक्ति की जो आपको हर परिस्थिति में मजबूत बनाती है। चाणक्य कहते हैं कि मनुष्य का मन उसका सबसे बड़ा मित्र और सबसे बड़ा शत्रु दोनों हो सकता है। अगर आप अपने मन को सकारात्मक दिशा में ले जाते हैं तो यह आपको सफलता की ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। लेकिन अगर आप अपने मन को नकारात्मक विचारों से भर देते हैं तो यह आपको असफलता के गर्त में ले जा सकता है। इसलिए अपने मन को हमेशा सकारात्मक और प्रेरक विचारों से भरें। जब आप सकारात्मक सोचते हैं तो आप न केवल अपने लक्ष्यों की ओर प्रगति करते हैं, बल्कि आप उन लोगों से भी बच पाते हैं जो आपके राज उजागर करने की कोशिश करते हैं। सकारात्मक सोच आपको यह विश्वास दिलाती है कि आप हर परिस्थिति से निपट सकते हैं और यह विश्वास आपको एक प्रभावशाली व्यक्तित्व प्रदान करता है। चाणक्य की एक और महत्वपूर्ण नीति है कि आपको हमेशा अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। जीवन में कई बार ऐसा होता है कि हम अपने आसपास की चीजों में उलझ जाते हैं। कोई हमें कुछ कहता है, कोई हमारी आलोचना करता है या कोई हमारी योजनाओं को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। लेकिन अगर आप अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित रखते हैं तो कोई भी आपको आपके रास्ते से भटका नहीं सकता। चाणक्य कहते हैं कि एक सफल व्यक्ति वही है जो अपने लक्ष्यों को प्राथमिकता देता है और हर परिस्थिति में अपने उद्देश्य को याद रखता है। जब आप अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आप उन लोगों को नजरअंदाज करना सीख जाते हैं जो आपके लिए बाधा बनने की कोशिश करते हैं। अब बात करते हैं उस रणनीति की जो आपको उन लोगों से बचने में मदद करती है जो आपके राज उजागर करने की कोशिश करते हैं। चाणक्य कहते हैं कि एक चतुर व्यक्ति वही है जो अपने शत्रु को अपने मित्र में बदल देता है। इसका मतलब यह नहीं है कि आप हर उस व्यक्ति को अपना मित्र बना लें जो आपके लिए खतरा हो सकता है, बल्कि इसका मतलब है कि आप अपने व्यवहार और अपनी चतुराई से ऐसे लोगों को अपने पक्ष में कर लें। उदाहरण के लिए, अगर कोई आपके राज जानने की कोशिश कर रहा है तो आप उसे ऐसी जानकारी दे सकते हैं जो न तो आपके लिए नुकसानदायक हो और न ही पूरी तरह से गोपनीय हो। इससे वह व्यक्ति यह महसूस करता है कि आप उस पर भरोसा करते हैं और वह आपके खिलाफ कोई कदम उठाने से पहले 2 बार सोचेगा। सफलता का एक और महत्वपूर्ण पहलू है धैर्य। चाणक्य कहते हैं कि धैर्य वह गुण है जो आपको हर परिस्थिति में विजयी बनाता है। कई बार ऐसा होता है कि हम जल्दबाजी में निर्णय ले लेते हैं और यह हमारे लिए नुकसानदायक होता है। लेकिन अगर आप धैर्य रखते हैं तो आप सही समय पर सही निर्णय ले सकते हैं। धैर्य आपको ये समझने में मदद करता है कि कब बोलना है, कब चुप रहना है और कब अपने राज को उजागर करना है। जब आप धैर्य के साथ अपने कार्यों को करते हैं तो आप न केवल अपने राज को सुरक्षित रखते हैं, बल्कि आप अपने लक्ष्यों की ओर भी लगातार प्रगति करते हैं। चाणक्य की एक और महत्वपूर्ण नीति है कि आपको हमेशा अपने आसपास के लोगों पर नजर रखनी चाहिए। इसका मतलब यह नहीं है कि आप हर किसी पर संदेह करें, बल्कि इसका मतलब है कि आप सतर्क रहें और यह समझें कि आपके आसपास कौन आपके लिए लाभकारी है और कौन आपके लिए हानिकारक हो सकता है। चाणक्य कहते हैं कि एक चतुर व्यक्ति वही है जो अपने मित्रों और शत्रुओं को समय रहते पहचान लेता है। जब आप अपने आसपास के लोगों को अच्छी तरह से समझ लेते हैं तो आप उन लोगों से बच सकते हैं जो आपके राज उजागर करने की कोशिश करते हैं। अब बात करते हैं उस आत्मविश्वास की जो आपको हर परिस्थिति में मजबूत बनाता है। चाणक्य कहते हैं कि आत्मविश्वास वह शक्ति है जो आपको हर मुश्किल से निकाल सकती है। लेकिन आत्मविश्वास का मतलब यह नहीं है कि आप दूसरों को नीचा दिखाएं, बल्कि इसका मतलब है कि आप अपनी ताकत को पहचानें और उसका उपयोग अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में करें। जब आप आत्मविश्वास के साथ अपने कार्यों को करते हैं तो लोग आपके प्रति सम्मान की भावना रखते हैं। वे आपकी बातों को गंभीरता से लेते हैं और आपकी योजनाओं का समर्थन करते हैं। आत्मविश्वास आपको न केवल अपने राज को सुरक्षित रखने में मदद करता है, बल्कि यह आपको एक प्रभावशाली और प्रेरक व्यक्तित्व भी प्रदान करता है। सफलता का एक और महत्वपूर्ण पहलू है निरंतर सीखना। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति सीखना बंद कर देता है वो प्रगति करना बंद कर देता है। जीवन एक ऐसी यात्रा है जिसमें हर कदम पर कुछ नया सीखने को मिलता है। अगर आप हर अनुभव से कुछ नया सीखते हैं तो आप न केवल अपने राज को सुरक्षित रख सकते हैं, बल्कि आप अपने व्यक्तित्व को भी बेहतर बना सकते हैं। निरंतर सीखने का मतलब है कि आप अपने आसपास की दुनिया को समझने की कोशिश करें, नए कौशल सीखें और अपने ज्ञान को बढ़ाएं। जब आप निरंतर सीखते हैं तो आप उन लोगों से एक कदम आगे रहते हैं जो आपके लिए बाधा बनने की कोशिश करते हैं। चाणक्य की एक और महत्वपूर्ण नीति है कि आपको हमेशा अपने लक्ष्यों को प्राथमिकता देनी चाहिए।
जीवन में कई बार ऐसा होता है कि हम अपने आसपास की चीजों में उलझ जाते हैं। कोई हमें कुछ कहता है, कोई हमारी आलोचना करता है या कोई हमारी योजनाओं को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। लेकिन अगर आप अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित रखते हैं तो कोई भी आपको आपके रास्ते से भटका नहीं सकता। चाणक्य कहते हैं कि एक सफल व्यक्ति वही है जो अपने लक्ष्यों को प्राथमिकता देता है और हर परिस्थिति में अपने उद्देश्य को याद रखता है। जब आप अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आप उन लोगों को नजरअंदाज करना सीख जाते हैं जो आपके लिए बाधा बनने की कोशिश करते हैं। अब बात करते हैं उस रणनीति की जो आपको उन लोगों से बचने में मदद करती है जो आपके राज उजागर करने की कोशिश करते हैं। चाणक्य कहते हैं कि एक चतुर व्यक्ति वही है जो अपने शत्रु को अपने मित्र में बदल देता है। इसका मतलब यह नहीं है कि आप हर उस व्यक्ति को अपना मित्र बना लें जो आपके लिए खतरा हो सकता है, बल्कि इसका मतलब है कि आप अपने व्यवहार और अपनी चतुराई से ऐसे लोगों को अपने पक्ष में कर लें। उदाहरण के लिए, अगर कोई आपके राज जानने की कोशिश कर रहा है तो आप उसे ऐसी जानकारी दे सकते हैं जो न तो आपके लिए नुकसानदायक हो और न ही पूरी तरह से गोपनीय हो। इससे वह व्यक्ति यह महसूस करता है कि आप उस पर भरोसा करते हैं और वह आपके खिलाफ कोई कदम उठाने से पहले 2 बार सोचेगा। सफलता का एक और महत्वपूर्ण पहलू है धैर्य। चाणक्य कहते हैं कि धैर्य वह गुण है जो आपको हर परिस्थिति में विजयी बनाता है। कई बार ऐसा होता है कि हम जल्दबाजी में निर्णय ले लेते हैं और यह हमारे लिए नुकसानदायक होता है, लेकिन अगर आप धैर्य रखते हैं तो आप सही समय पर सही निर्णय ले सकते हैं। धैर्य आपको ये समझने में मदद करता है कि कब बोलना है, कब चुप रहना है और कब अपने राज को उजागर करना है। जब आप धैर्य के साथ अपने कार्यों को करते हैं तो आप न केवल अपने राज को सुरक्षित रखते हैं बल्कि आप अपने लक्ष्यों की ओर भी लगातार प्रगति करते हैं। अब बात करते हैं उस आत्मविश्वास की जो आपको हर परिस्थिति में मजबूत बनाता है। चाणक्य कहते हैं कि आत्मविश्वास वह शक्ति है जो आपको हर मुश्किल से निकाल सकती है। लेकिन आत्मविश्वास का मतलब यह नहीं है कि आप दूसरों को नीचा दिखाएं, बल्कि इसका मतलब है कि आप अपनी ताकत को पहचानें और उसका उपयोग अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में करें। जब आप आत्मविश्वास के साथ अपने कार्यों को करते हैं तो लोग आपके प्रति सम्मान की भावना रखते हैं। वे आपकी बातों को गंभीरता से लेते हैं और आपकी योजनाओं का समर्थन करते हैं। आत्मविश्वास आपको न केवल अपने राज को सुरक्षित रखने में मदद करता है, बल्कि यह आपको एक प्रभावशाली और प्रेरक व्यक्तित्व भी प्रदान करता है। सफलता का एक और महत्वपूर्ण पहलू है निरंतर सीखना। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति सीखना बंद कर देता है वो प्रगति करना बंद कर देता है। जीवन एक ऐसी यात्रा है जिसमें हर कदम पर कुछ नया सीखने को मिलता है। अगर आप हर अनुभव से कुछ नया सीखते हैं तो आप न केवल अपने राज को सुरक्षित रख सकते हैं, बल्कि आप अपने व्यक्तित्व को भी बेहतर बना सकते हैं। निरंतर सीखने का मतलब है कि आप अपने आसपास की दुनिया को समझने की कोशिश करें, नए कौशल सीखें और अपने ज्ञान को बढ़ाएं। जब आप निरंतर सीखते हैं तो आप उन लोगों से एक कदम आगे रहते हैं जो आपके लिए बाधा बनने की कोशिश करते हैं। चाणक्य की एक और महत्वपूर्ण नीति है कि आपको हमेशा अपने लक्ष्यों को प्राथमिकता देनी चाहिए। जीवन में कई बार ऐसा होता है कि हम अपने आसपास की चीजों में उलझ जाते हैं। कोई हमें कुछ कहता है, कोई हमारी आलोचना करता है या कोई हमारी योजनाओं को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। लेकिन अगर आप अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित रखते हैं तो कोई भी आपको आपके रास्ते से भटका नहीं सकता। चाणक्य कहते हैं कि एक सफल व्यक्ति वही है जो अपने लक्ष्यों को प्राथमिकता देता है और हर परिस्थिति में अपने उद्देश्य को याद रखता है। जब आप अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आप उन लोगों को नजरअंदाज करना सीख जाते हैं जो आपके लिए बाधा बनने की कोशिश करते हैं। अब बात करते हैं उस रणनीति की जो आपको उन लोगों से बचने में मदद करती है जो आपके राज उजागर करने की कोशिश करते हैं। चाणक्य कहते हैं कि एक चतुर व्यक्ति वही है जो अपने शत्रु को अपने मित्र में बदल देता है। इसका मतलब यह नहीं है कि आप हर उस व्यक्ति को अपना मित्र बना लें जो आपके लिए खतरा हो सकता है, बल्कि इसका मतलब है कि आप अपने व्यवहार और अपनी चतुराई से ऐसे लोगों को अपने पक्ष में कर लें। उदाहरण के लिए, अगर कोई आपके राज जानने की कोशिश कर रहा है तो आप उसे ऐसी जानकारी दे सकते हैं जो न तो आपके लिए नुकसानदायक हो और न ही पूरी तरह से गोपनीय हो। इससे वह व्यक्ति यह महसूस करता है कि आप उस पर भरोसा करते हैं और वह आपके खिलाफ कोई कदम उठाने से पहले 2 बार सोचेगा। सफलता का एक और महत्वपूर्ण पहलू है धैर्य। चाणक्य कहते हैं कि धैर्य वह गुण है जो आपको हर परिस्थिति में विजयी बनाता है। कई बार ऐसा होता है कि हम जल्दबाजी में निर्णय ले लेते हैं और यह हमारे लिए नुकसानदायक होता है, लेकिन अगर आप धैर्य रखते हैं तो आप सही समय पर सही निर्णय ले सकते हैं। धैर्य आपको ये समझने में मदद करता है कि कब बोलना है, कब चुप रहना है और कब अपने राज को उजागर करना है। जब आप धैर्य के साथ अपने कार्यों को करते हैं तो आप न केवल अपने राज को सुरक्षित रखते हैं, बल्कि आप अपने लक्ष्यों की ओर भी लगातार प्रगति करते हैं। अब बात करते हैं उस आत्मविश्वास की जो आपको हर परिस्थिति में मजबूत बनाता है। चाणक्य कहते हैं कि आत्मविश्वास वह शक्ति है जो आपको हर मुश्किल से निकाल सकती है।
लेकिन आत्मविश्वास का मतलब यह नहीं है कि आप दूसरों को नीचा दिखाएं, बल्कि इसका मतलब है कि आप अपनी ताकत को पहचानें और उसका उपयोग अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में करें। जब आप आत्मविश्वास के साथ अपने कार्यों को करते हैं तो लोग आपके प्रति सम्मान की भावना रखते हैं, वे आपकी बातों को गंभीरता से लेते हैं और आपकी योजनाओं का समर्थन करते हैं। आत्मविश्वास आपको न केवल अपने राज को सुरक्षित रखने में मदद करता है, बल्कि यह आपको एक प्रभावशाली और प्रेरक व्यक्तित्व भी प्रदान करता है। सफलता का एक और महत्वपूर्ण पहलू है निरंतर सीखना। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति सीखना बंद कर देता है वो प्रगति करना बंद कर देता है। जीवन एक ऐसी यात्रा है जिसमें हर कदम पर कुछ नया सीखने को मिलता है। अगर आप हर अनुभव से कुछ नया सीखते हैं तो आप न केवल अपने राज को सुरक्षित रख सकते हैं, बल्कि आप अपने व्यक्तित्व को भी बेहतर बना सकते हैं। निरंतर सीखने का मतलब है कि आप अपने आसपास की दुनिया को समझने की कोशिश करें, नए कौशल सीखें और अपने ज्ञान को बढ़ाएं। जब आप निरंतर सीखते हैं तो आप उन लोगों से एक कदम आगे रहते हैं जो आपके लिए बाधा बनने की कोशिश करते हैं। चाणक्य की एक और महत्वपूर्ण नींव